हाय एवरीवन। तो आज बात करते हैं हम वेल्थ पिरामिड के बारे में, है ना। तो वेल्थ पिरामिड में सबसे बेस हमारा फाइनेंशियल साइकिल में क्या होना चाहिए, एंड धीरे धीरे हम ग्रेजुअली टॉप पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो बेस होता है वेल्थ पिरामिड का, वो बेस होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब उसमें इंश्योरेंस आता है ना। तो फर्स्ट होता है लाइफ इंश्योरेंस और सेकंड होता है हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक अर्निंग इंसान जो फैमिली में अगर मरता है, राइट, किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसके बाद में उसके फैमिली को बहुत सफ़र होता है, उसके बच्चों को बहुत सफ़र होता है, बच्चों का एजुकेशन हो गया एंड फाइनेंशियल का जो भी घर की ज़रूरतें हैं, है ना, सर्वाइवल होता है, वो इम्पैक्ट होता है जब भी घर का एक करता इंसान डेथ होता है। तो इसलिए जो भी करता इंसान है, कमा रहा है, उसका टर्म इंश्योरेंस निकालना ही चाहिए। एंड टर्म इंश्योरेंस का जो अमाउंट है ना, वो कंसिडरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 लाख 10 लाख का निकाल लिया, है ना। जो भी अपना जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से होना चाहिए। एंड दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस, राइट। तो हेल्थ इंश्योरेंस मतलब बीमारी, हमको पता ही है कि बीमारी आती ही है ना। कोई भी इंसान है विदाउट बीमारी के रह सकता है क्या? नहीं, बीमारी तो आती ही है इंसान को। इसीलिए अपना हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, है ना। ज़रूरी नहीं है कि कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस है तो उतना ही सफिशिएंट है, क्योंकि क्या होता है, कंपनी अगर चेंज करी हमने एंड कंपनी छोड़ भी दी तो प्रॉब्लम आ सकता है। और बहुत बार हम पर्सनल इंश्योरेंस कंपनी छोड़ने के बाद लेने जाएंगे और तब तक कोई बीमारी आ गई, तो फिर हमको पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस मिलता ही नहीं है। इसीलिए अपना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, पर्सनल टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। अगर ये सिक्योरिटी नहीं बनी, आप कितना भी पैसा कमा लो, एक प्रॉब्लम आ गया आपके हेल्थ में या फिर कुछ, तो पूरी की पूरी आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हिल सकती है ना। एंड दूसरा होता है फाइनेंशियल सेफ्टी नेट, दूसरा लेवल। तो फाइनेंशियल सेफ्टी नेट में क्या आता है, इमरजेंसी फंड आ गया, और अब जो कि स्टेबल सेविंग्स हैं वो आपके इमरजेंसी फंड्स या फिर सिक्योरिटी फंड बोलेंगे। तो ये जनरली 6 महीने का आपका एक्सपेंसेस होना चाहिए, आपके पास सेफली होना चाहिए, सेफ एसेट्स में सेविंग या फिर एफडी या फिर आप मनी मार्केट लिक्विड फंड्स में होना चाहिए, जो भी इजीली एक्सेस कर सके, एकदम हाई रिस्क में ना हो। जब भी लाइफ में आपके कोई इमरजेंसी आती है ना, कोई चीज़ें खराब हो गई, किसी की तबीयत खराब हो गई, या फिर ऐसा कुछ भी अननेसेसरी अनएक्सपेक्टेड चीज़ अगर आ गई इमरजेंसी में, तो वो 6 से 12 महीने का कुशन होता है ना। जॉब चली गई सडनली, तो एटलीस्ट 6 से 12 महीने तक का आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इनिशियली धीरे धीरे चालू करें। अगर सेफ्टी नेट कुछ है ही नहीं, तो धीरे धीरे आप 1 महीने का चालू कर सकते हो, फिर 2 3 धीरे धीरे ऐसे बढ़ा के एटलीस्ट 6 महीने तक का पहुंच सकते हो, ठीक है। और दूसरा है कुछ एफडीज, मतलब कुछ सेफ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी इन्वेस्टमेंट आपकी मार्केट में है, शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट गिर गया तो आपका सारा इन्वेस्टमेंट ही खत्म हो गई, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ अमाउंट हमारा एफडी या काइंड ऑफ सेफ इन्वेस्टमेंट्स में भी होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके बाद में होता है वेल्थ एक्सपेंशन, मतलब आपकी वेल्थ को आप कैसे बढ़ा सकते हो। तो इसमें इन्वेस्टमेंट आएंगे आपके, ठीक है। तो अगर आपके पास फाउंडेशन ही नहीं है, तो सबसे पहले एक्टिविटी होती है फाउंडेशन क्रिएट करना। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, तो सबसे पहला आपका काम होता है कि इमरजेंसी फंड थोड़ा सा क्रिएट करें। ये दोनों होने के बाद फिर इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी चल रही है और ये दो चीज़ें नहीं है, तो उसको इन्वेस्टमेंट को थोड़ा पॉज करके पहले ये दो चीज़ें करेक्ट करनी रिकमेंडेड होती है। उसके बाद में फिर वेल्थ एक्सपेंशन लेवल 3 में क्या आता है, उसमें आपके म्यूचुअल फंड्स आएंगे। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे टाइप्स है, तो कोई आप फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कनेक्ट करके आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो, है ना। तो इसमें लॉन्ग टर्म आपकी एसआईपी होनी चाहिए, जो भी आपके लॉन्ग टर्म गोल्स है, किड्स एजुकेशन हो गया, आपको घर खरीदना है, कार खरीदनी है, या फिर रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हो, तो वो ये सारे के सारे म्यूचुअल फंड हो गया। तो ये इन्वेस्टमेंट ईटीएफ हो गया। तो ये सारे इधर लेवल 3 में आते हैं। जब आपका फाइनेंशियल बेस सिक्योर है, उसके बाद में ये लेवल लेवल 3 हो गया। तो ये जब आपका सिक्योर हो गया है ना, उसके बाद में लेवल 4 में थोड़ी फास्ट ट्रैक इसमें जा सकते हैं। तो लेवल 4 में थोड़ी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लेकिन उसकी अमाउंट जो है वो कम होनी चाहिए, और पहले हमारे ये जो बेस है वो बन बन के रेडी होना चाहिए। मतलब क्या आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, इंश्योरेंसेस रेडी है आपके पास, इमरजेंसी फंड रेडी है, थोड़ा सेफ अमाउंट रेडी है, उसके बाद में आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए। उसके बाद में जो थोड़ा सा अमाउंट बचता है, वो आप हाई रिस्क में डाल सकते हो, है ना, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। तो वो एक सेपरेट ही टॉपिक है। और उसके बाद में जो लेवल 5 आता है, इतना आपने कर लिया, और जो लेवल 5 है वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन आता है। उसमें क्या आता है, विल आता है। बहुत बार ऐसे फैमिली में झगड़े होते हैं बहुत सारे, है ना,
कोई जिस इंसान जिसने बहुत कुछ कमा रखा है सडनली अगर एक्सपायर हो जाता है किसी भी कारण की वजह से, तो उसके बाद में फिर उसके बच्चे वगैरह आपस में झगड़ते हैं पैसे के लिए, उनकी फिर कोर्ट केसेस चलते हैं। ये सब चीज़ें से बचने के लिए आपको आपके नेक्स्ट जनरेशन जो भी है उनको सुकून से जो भी उनके उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन हो के फिर वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करते आना चाहिए, है ना। जो रिच रिच लोग होते हैं वो अपने अपने मरने के बाद भी अपने पैसे कहाँ खर्चने हैं वो पूरा प्लान करके जाते हैं। तो विल हार्डली बहुत कम सस्ते में बन जाता है। विल बनाना बहुत ज़रूरी है, एंड उसको रिवाइज भी कर सकते हैं हर साल। और दूसरा है नॉमिनेशंस प्रॉपर। बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्या आती है कि इन्वेस्टमेंट करके रख देते हैं, है ना, और किसी को पता ही नहीं फैमिली में कि इन्वेस्टमेंट है और उसके नॉमिनेशन भी नहीं है। तो इसके कारण बहुत प्रॉब्लम आता है। इसलिए आप जो भी इन्वेस्टमेंट है आप कहीं लिख के रखिए और किसी को बताइए, एंड उसमें नॉमिनेशंस रखिए अपनी फैमिली का। तो फिर आपके जाने के बाद बहुत ही आसान होता है उनको इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना। अदरवाइज़ क्या है कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट पड़ी है म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में, लेकिन किसी को पता ही नहीं फैमिली वालों को कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो कहाँ कर रखी है ना। तो अगर उनको पता होता तो वो फैमिली में कोई एक्सपायर हो गया तो वो काम आता ना उनका। इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो वो भी आपको वेल्थ पिरामिड से ही लगा होगा और इसके हिसाब से आप अपने जो भी एक्शंस है वो ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।